मतलब क्या है कि ये लिस्ट लाइन कंसोल और लाइन बीटीवाई पर क्या होगा, अपने आप अप्लाई हो जाएगी, अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। और ये वाला पार्ट आपको तब समझ में आएगा जब हम यही प्रैक्टिकल कस्टम ट्रिपल ए लिस्ट के साथ करेंगे। हम ये जो टास्क कर रहे हैं, कल जो टास्क था ना, इनेबल करना टेलनेट को राउटर 2 पर, फिर ऑथेंटिकेट कराना ट्रिपल ए के थ्रू, तो ये टास्क हम डिफॉल्ट लिस्ट के साथ भी करेंगे और कस्टम लिस्ट के साथ भी। तब आपको इस लिस्ट का नाम का मतलब समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको कल लिखवा दिया था। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक ट्रिपल ए लिस्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब भी कोई यूजर टेलनेट या फिर एसएसएच करेगा, उसको ऑथेंटिकेट कराने के लिए ट्रिपल ए लिस्ट का मेथड क्या हो गया, लॉगिन। ट्रिपल ए लिस्ट का हमेशा एक नाम रहता है, नाम दे दिया। लिस्ट कैसी है, ऑथेंटिकेशन, मतलब ये लिस्ट ये बता रही है कि क्या करना है, ऑथेंटिकेट करना है। अब बस एक ही पार्ट बचा है कि ऑथेंटिकेशन किस डेटाबेस को यूज करके करना है। जैसे कि अगर मैं किसी राउटर पर यूजर नेम पासवर्ड बनाता हूं या फिर लाइन बीटीवाई पर पासवर्ड कॉन्फ़िगर करता हूं, तो उससे मैं ये बता रहा होता हूं कि कौन सा डेटाबेस यूज करना है, यूजर नेम या फिर पासवर्ड। जैसे कि हमने लाइन बीटीवाई पर कमांड चलाई थी ना, लॉगिन और लॉगिन लोकल। और अगर आपको याद हो, लॉगिन कमांड का मतलब क्या होता था कि कैसे ऑथेंटिकेशन करना है। अब ये ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट किसके पास आ गया, ट्रिपल ए के पास। तो आखिरी में यहां पर हमें यह बताना है कि यूजर को किस तरीके से ऑथेंटिकेट करना है। यहां पर आखिरी बार एक ही चीज बची है बस, कौन सा डेटाबेस यूज करना है ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए। अभी हम प्रैक्टिकल जो ट्रिपल ए का कर रहे हैं वो लोकल डेटाबेस के साथ है या फिर रिमोट, लोकल डेटाबेस के साथ। तो अभी जो मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा डेटाबेस वाले, वो केवल कौन से होंगे, लोकल वाले। प्रैक्टिकल के बाद आपको बता दूंगा कि अगर ट्रिपल ए सर्वर यूज करना है रिमोट वाला तो क्या ऑप्शन होता है। ठीक है, तो डेटाबेस से हम क्या बता रहे होते हैं, यहां पर लिख देता हूं एक बार मैं, विच डेटाबेस शुड बी यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। अगर हमें ऑथेंटिकेट करना है तो कोई ना कोई डेटाबेस यूज करेंगे, जैसे कि यूजर नेम पासवर्ड या फिर इनेबल पासवर्ड या फिर लाइन बीटीवाई पासवर्ड, क्या यूज करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं इसी डेटाबेस को। अब ऑथेंटिकेट करने के मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, तो डेटाबेस के यहां पर भी क्या हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन, जैसे कि पहला ऑप्शन हो सकता है लोकल, एक ऑप्शन हो सकता है लाइन, एक ऑप्शन हो सकता है इनेबल, एक ऑप्शन हो सकता है नन। लोकल का मतलब क्या है, ऑथेंटिकेट यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। एक मिनट रुकना, मैम सुजीत कुमार को नहीं करना ना ऐड, तो मैंने ऐड ही नहीं किया। चलो मैं लॉगिन कर रहा हूं, फिर आप देख लेना। लोकल कीवर्ड अगर हमने यूज किया तो इसका मतलब क्या है, ऑथेंटिकेशन करना है किसके साथ, यूजर नेम पासवर्ड। जैसे कि लाइन बीटीवाई पे भी होता था ना लॉगिन लोकल, लोकल का मतलब क्या है, यूजर नेम पासवर्ड से क्या करना, ऑथेंटिकेशन। अगर लाइन कीवर्ड है इसका मतलब क्या है, ऑथेंटिकेट यूजिंग लाइन पासवर्ड। लाइन कंसोल पर जो पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हैं, लाइन बीटीवाई पर जो पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हैं वो पासवर्ड। इनेबल का मतलब ऑथेंटिकेट यूजिंग इनेबल पासवर्ड। नन का मतलब
नो ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ट्रिपल ए लिस्ट में जो हम आखिरी पार्ट बताते हैं दैट इज व्हाट विच डेटाबेस शुड बी यूज्ड, और डेटाबेस के लिए अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, लोकल, लाइन, इनेबल और ना। ठीक है, अब कल वाला टास्क मैं यहां पर लिख रहा हूं दोबारा से, और जिससे पूछूं वही बताएगा कि डेटाबेस में कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। सब शुरू मत हो जाना। किसी ने लिखा हुआ है कल वाला टास्क, बताना। Enable telnet on R2 and make sure authentication is done via AAA using local database. Create a username Akash on router 2. ठीक है, संदीप के पीछे जो भाई बैठा है, अब इस टास्क के लिए हमें कौन सा डेटाबेस यूज करना है, इसमें से कौन सा कीवर्ड यूज करना ऑथेंटिकेशन के लिए? विच कीवर्ड शुड बी यूज्ड? लोकल। व्हाई? बिकॉज इन टास्क इट इज स्पेसिफाइड दैट लोकल डेटाबेस शुड बी यूज्ड। टास्क में ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लिखा हो, इनेबल टेलनेट ऑन R2 एंड मेक श्योर ऑथेंटिकेशन इज डन वाया AAA यूजिंग इनेबल पासवर्ड। ऑथेंटिकेशन कैसे करना है? इनेबल पासवर्ड से। अगर इनेबल पासवर्ड लिखा तो इसका मतलब क्या, आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना है? इनेबल। और ऑथेंटिकेशन के लिए क्या यूज होगा? इनेबल पासवर्ड। आया समझ में? बस एक ही आखिरी कंपोनेंट बच गया था कल जो मैंने समझाया नहीं था। इसके साथ हमारे AAA की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है कंप्लीट। AAA को इनेबल करना और AAA की ऑथेंटिकेशन लिस्ट बनाना। एंड आई होप आपको एक एक कंपोनेंट आपको समझ में आ चुका है AAA लिस्ट का। ठीक है, हाँ तो अभी कर रहे हैं ना। डेटाबेस लोकल लाइन डेटाबेस का नाम, ये कीवर्ड ये बता रहे हैं कि कौन सा डेटाबेस यूज करना ऑथेंटिकेशन के लिए। जैसे कि अगर मुझे लोकल डेटाबेस यूज करना है तो लोकल कीवर्ड है। डेटाबेस जो है लोकल के नाम से बना। अगर मैं लाइन बीटीवाई पर ये कमांड चलाता हूँ लॉगिन लोकल, इसका मतलब क्या होता है? कौन सा लोकल? लॉगिन लोकल से आप, हाँ लोकल का मतलब क्या है? लोकल का मतलब राउटर से हैं? देखो तुम्हें ये पता होता तो तुम्हें जो अभी सवाल पूछा वो भी पता होता। क्या मतलब है लोकल का? मैं आपका आंसर दे रहा हूँ एक सवाल पूछ के। लोकल का मतलब तो राउटर से है। हाँ तो यहाँ पर भी लोकल का मतलब राउटर से ही है। ठीक है, जैसा तुमने आंसर दिया। लोकल का मतलब होता है कि राउटर पे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जो यूजर नेम पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड है उसको यूज करना। ठीक है, पहली क्लास में नहीं आए थे ना, पहले दूसरी में। ये लोकल, लाइन, ये सारे क्या है? कीवर्ड। ये कीवर्ड ये बताते हैं कि किस तरीके का डेटाबेस हमें यूज करना है ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं, ठीक है। तो आप एक बार प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं। देखो डेटाबेस राउटर पर इनेबल पासवर्ड भी हो सकता है, लाइन बीटीवाई पासवर्ड भी हो सकता है, यूजर नेम पासवर्ड भी हो सकता है। यूजर नेम पासवर्ड भी ऑथेंटिकेशन के लिए यूज हो सकता है, लाइन बीटीवाई पासवर्ड भी, इनेबल पासवर्ड भी। तो ये क्या हो गया? अलग अलग डेटाबेस है, सारे लोकल ही, बट अलग अलग डेटाबेस, अलग अलग कीवर्ड से हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। हाँ ऑथेंटिकेशन कराना है लॉगिन लिस्ट का जो कि डिफॉल्ट है, उसका एक पूरा डेटाबेस होगा।
डेटाबेस कौन सा होगा वो हम बता रहे हैं आखिरी में। केवल लॉगिन डिफॉल्ट से ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा डेटाबेस यूज करना है। अभी रुको, मैं ये पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। पहले मैं टेलनेट इनेबल कर देता हूं, लाइन BTY 024 लॉगिन, सॉरी लॉगिन तो चलाना नहीं है, ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट AAA न्यू मॉडल AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन डिफॉल्ट, और ये यहां पर हम बताते हैं कि किस तरीके का कीवर्ड हमें यूज करना है ऑथेंटिकेशन के लिए। नहीं, लोकल यूज किया तो इसका मतलब क्या है, लोकल यूजर नेम से ऑथेंटिकेशन करना है। इनेबल यूज किया तो इसका मतलब क्या है, इनेबल पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन करना है। अभी मैं एक और टास्क आपको दे दूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहां पर हमने क्या यूज किया, लोकल। अब जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट चलाई, इसका मतलब क्या है, जब भी कोई लॉगिन करेगा डिवाइस पे, वो AAA की डिफॉल्ट लिस्ट से क्या होगा, ऑथेंटिकेट, और AAA ऑथेंटिकेशन के लिए क्या यूज करेगा, लोकल डेटाबेस। मतलब जो डिवाइस पर यूजर नेम और पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड है। तो एक यूजर नेम बना देते हैं, यूजर नेम आकाश, पासवर्ड सिस्को, ठीक है। अब एक बार टेलनेट करके देख लेते हैं R1 से। क्या प्रॉम्प्ट किया, यूजर नेम पासवर्ड, लॉगिन हो गया, हो गया। क्या मैंने राउटर 2 पे लाइन BTY पे कोई भी लॉगिन रिलेटेड कमांड चलाई, लॉगिन लोकल या फिर लॉगिन, ये देखो डू शो रन सेक्शन लाइन, लाइन BTY पे लॉगिन रिलेटेड कोई भी कमांड नहीं है। और यहां तक कि मैंने लाइन BTY पे AAA को भी अप्लाई नहीं किया, ठीक है। क्यों अप्लाई नहीं किया, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था, जब भी हम AAA लिस्ट का एक नाम देते हैं, नाम ये बताता है कि हमें लिस्ट को लाइन BTY पे या फिर लाइन कंसोल पे अप्लाई करना है या नहीं। डिफॉल्ट कीवर्ड अगर हमने यूज किया तो इसका मतलब क्या है, लिस्ट बाय डिफॉल्ट अप्लाइड है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लिस्ट अप्लाई करनी हो तो क्या कमांड होती है, लॉगिन ऑथेंटिकेशन और लिस्ट का नाम। ये कमांड चलाने के बाद भी अगर मैं चेक करूं, डू शो रन सेक्शन लाइन BTY, क्या ये कमांड दिखाई दे रही है मुझे, नहीं। क्यों, क्योंकि ये कमांड बाय डिफॉल्ट चली होती है। इतना क्लियर। बट लॉगिन जो अभी जो डेटाबेस लोकल, अब लॉगिन लिख देंगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो भी उसमें जो भी, अरे भाई लॉगिन कहां से लिख देंगे, लॉगिन तो कीवर्ड है ही नहीं। लॉगिन कीवर्ड के बाद जो हमने लोकल लिखा, हाँ, लोकल लिखा लाइन है और इनेबल है। हाँ, अगर लोकल का पासवर्ड अगर जैसे लोकल में हमने किया तो यूजर नेम डिफाइन है, हाँ, ठीक है। लाइन अगर हमने लिखा तो लाइन वाला पासवर्ड, तो मतलब वो सिर्फ फॉन्ट में फर्क करेगा ना, हाँ, बाकी तो कुछ सेम सिमिलर ही है, चाहे हम लोकल यूज करें, लाइन यूज करें, चाहे इनेबल यूज करें। हाँ, बस हम ये बता रहे हो लॉगिन चेंज हो जाएगा। हाँ, ऑथेंटिकेट कैसे करना है, अब तुम समझ गए, थोड़ा काम अब सही समझे हो तुम। तो इतने सारे देने का फायदा क्या हो, मतलब मुझे समझ नहीं है कि फायदा क्या है इसका, मतलब अगर किसी कोई भी चीज देने का रीजन जरूर होगा, हाँ, बट लोकल लिखेंगे तो ठीक है, मोस्टली जो होना चाहिए वो यूजर नेम पासवर्ड वाला होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ पासवर्ड से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने अगर हम लोकल लाइन लेवल देने का जरूरत नहीं है। अब देखो ना, कोई दूसरा काम करने आता है ना, ऐसा तो है नहीं हर कोई लोकल ही यूज करेगा। अगर कोई दूसरा कोई कस्टमर है वो बोले कि भाई मेरे को तो इनेबल पासवर्ड यूज करना है, तो इनेबल पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड डालो, राउटर में लॉगिन करना है। किसी को इनेबल पासवर्ड यूज करना हो तो क्या करोगे आप, मान लेते हैं किसी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कहेगी मेरे को ऑथेंटिकेशन इनेबल पासवर्ड से करना है, तो क्या करोगे आप
आप उसको ये तो नहीं बोलोगे ना, तो वो ऑप्शन दे रखे हैं आपको बस। हमारे पास इसलिए वो मांग रहा है। एक है कि सिस्को ने बनाया ही क्यों? अब सिस्को बनाएगा क्यों? अगर कोई पूछेगा तो ही तो बनाएगा ना, सिस्को को बना के फायदा क्या? ठीक है, ये बस आपके पास ऑप्शन है, इसमें से मेनली कौन सा यूज होगा? लोकल। सही समझे अब तुम, पहले समझ में नहीं आया था। ठीक है, टास्क क्लियर। इसके लिए हमने 3 कमांड चलाई है डिवाइस पर। ट्रिपल ए न्यू मॉडल, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, लॉगिन डिफॉल्ट, लोकल, ट्रिपल ए ऑथेंटिक यूजर नेम आकाश, पासवर्ड सिस्को, और इसके साथ टास्क कंप्लीट। अब एक और टास्क देते हैं आप सभी को। किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक? यहाँ से लेकर पूरा होगा। यहाँ पे यूजर नेम और जो अलग से जो अगर अलग से लॉगिन यूजर नेम बने तो दोनों अलग अलग होते हैं। ये ट्रिपल ए का लॉगिन यूजर नेम होगा, और अगर हमने उससे पहले कोई लॉगिन यूजर नेम का वो अलग होगा। नहीं, डेटाबेस तो एक ही है ना। इस क्लासरूम में कोई 5 मिनट पहले आया, कोई 5 मिनट बाद आया, कोई सर के पहले आया, कोई सर के बाद आया, क्या फर्क पड़ता है? ट्रिपल ए के अंदर हम लॉगिन आईडी पासवर्ड बना रहे हैं। ट्रिपल ए के अंदर नहीं बना रहे हम। यूजर नेम पासवर्ड अभी भी ट्रिपल ए को इनेबल करने के बाद भी यूजर नेम पासवर्ड कहाँ बना रहे हैं? राउटर पे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ठीक है, एक ही चलेगा, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है। आई होप आपको ये टास्क क्लियर होगा। अब क्लियर है या नहीं वो अभी आपको एक टास्क दे देते हैं, उससे पता चल जाएगा। जिससे पूछे वही बताए। हाँ बोल। देखते हैं किसका नंबर आता है। रियल बिल्डिंग क्या सफाई बिल्डिंग लैपटॉप पे यूजर नेम क्रिएट किया, यूजर नेम और पासवर्ड से क्रिएट किया। सपोज वो यूजर नेम किसी भी कंडीशन में अगर नहीं चलता तो एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं, जिससे लोकली हम वी कैन लॉग इन ऑन द सिस्टम टू ट्रबलशूट दैट। दिस इज समथिंग सिमिलर दैट। मतलब क्लोज की अगर एक एग्जांपल ले और राउटर का एग्जांपल ले, बोथ आर सेम, क्या काम राइट? आप आगे चले गए, रिमोट और लोकल को तुमने कंबाइन कर दिया। अभी हम बस लोकल की बात करते हैं, अभी हम वहां पर नहीं जा हो रहे। सकता है उतना ही तो करूंगा क्या 8000 में बैंक से आप क्या पूरी विंडोज में मैटर नहीं आगे बस बस मैं आज कोई मूवी लेके नहीं आया। सेम हो सकते हैं, सारे पासवर्ड सेम हो सकते हैं। बैंक जो वो झाड़ू मारू काम करते तो एक दिन में खत्म कर दूं। पासवर्ड सेम नहीं चल रहे थे? नहीं नहीं, बस बस अगर कल खत्म होगा काम, टास्क 2 काम तो कल खत्म होगा। enable AAA on R1 and make sure telnet session is authenticated via telnet session is authenticated via AAA using line BTY password। ठीक है, note you are not allowed to use default AAA list। आप इस टास्क के लिए AAA की डिफॉल्ट लिस्ट को यूज नहीं कर सकते। आपको क्या करना है? कस्टम AAA लिस्ट क्रिएट करनी है। टास्क कौन से राउटर पर है? राउटर 1 पर। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं? टेलनेट को इनेबल कर देते हैं। लाइन BTY 024 ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। ठीक है, आपका नाम सुशांत। इस टास्क के लिए बताओ क्या क्या स्टेटमेंट रन करेंगे? तुम बस बताते रहो क्या करना है, मैं कमांड चला देता हूँ। AAA न्यू मॉडल, AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन,
बीटीवाई पे अप्लाई करेंगे तो बीटीवाई नाम दे दिया। लाइन, लाइन कीवर्ड क्यों? क्योंकि टास्क में बोला है कि जो ऑथेंटिकेशन करना है वो कैसे करना है, लाइन बीटीवाई पासवर्ड। अब रियल टाइम में, अगर रियल टाइम की बात करें तो हमेशा क्या यूज होगा, लोकल। ये आपको समझाने के लिए टास्क दिया है मैंने, ताकि आपको समझ में आ जाए। बस लाइन बीटीवाई पर पासवर्ड भी क्या करना पड़ेगा, अप्लाई। ग्राउंड फ्लोर में नीचे, बस नीचे यार अगर आपको याद हो ट्रिपल ए लिस्ट को क्या करना पड़ता है, अप्लाई। हाँ, कल मैंने आपको बताया था ना, अभी आज मैंने लिखा नहीं है तो मैं दिखा नहीं पा रहा आपको। वेन एवर वी आर क्रिएटिंग एनी ट्रिपल ए लिस्ट का नाम डिफॉल्ट हो सकता है या फिर कस्टम। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफॉल्ट लिस्ट अपने आप लाइन बीटीवाई पर अप्लाई हो जाती है, कस्टम लिस्ट को मैन्युअली अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं लाइन बीटीवाई पर इस लिस्ट को अप्लाई नहीं करता। देखते हैं क्या होता है, समझ रहे हैं ना चीजों को? तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं भाई क्या होता है। तो अभी मैं लाइन बीटीवाई पर ट्रिपल ए लिस्ट पे अप्लाई नहीं कर रहा। आई एम रनिंग दीज 4 कमांड। राउटर 1 पे ट्रिपल ए न्यू मॉडल, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, नाम दे दिया बीटीवाई, लाइन बीटीवाई 024, फिर पासवर्ड सिस्टम। ठीक है, अभी अगर मैं R2 से टेलनेट करता हूं R1 को, तो क्या ऑथेंटिकेशन होगा? मैंने लाइन लिस्ट को अप्लाई नहीं किया, सवाल ही नहीं पैदा होता, हो जाए, है कि नहीं? फिर ट्रिपल ए कॉन्फ़िगर करने का फायदा क्या हुआ? देखो राउटर को पता है कि भाई क्या कॉन्फ़िगर्ड है, कस्टम ट्रिपल ए लिस्ट, और ये अप्लाइड नहीं। और देखो इसका नाम भी क्या है, बीटीवाई, मतलब ये किसके लिए है, राउटर समझ जाएगा ये लाइन बीटीवाई के लिए है कि नहीं? इसलिए तो हमने ऐसा नाम रखा था। टेलनेट करते हैं। लोकल वाला यूज हो गया, जो लिस्ट मैंने बनाई वो यूज हुई नहीं हुई। अब ये ऐसा क्यों हुआ समझ में आएगा, बट इतना याद रखना कि कोई लिस्ट बनी हो या ना बनी हो, ट्रिपल ए अगर आपने इनेबल कर दिया तो ऑथेंटिकेशन अपने आप इनेबल हो जाता है। अभी हम पार्ट बाय पार्ट समझ रहे हैं। ठीक है, राउटर 1 पर मैं जाकर क्या करता हूं, लाइन बीटीवाई 024, लॉगिन ऑथेंटिकेशन बीटीवाई। अब मैंने लाइन बीटीवाई पर क्या कर दिया, ट्रिपल ए लिस्ट को अप्लाई। अब राउटर को बता दिया कि भाई जब भी ऑथेंटिकेशन करना होगा तो इस लिस्ट से करना होगा, और इस लिस्ट से ऑथेंटिकेशन होगा तो लाइन पासवर्ड यूज होगा ऑथेंटिकेशन के लिए। अब अगर मैं टेलनेट करता हूं राउटर 2 से, तो क्या प्रॉम्प्ट किया, पासवर्ड। कौन सा पासवर्ड, लाइन बीटीवाई का पासवर्ड। इतना क्लियर, समझ में आया? अगर मुझे किसी भी सेशन को, टेलनेट हो या फिर एसएसएच हो, ट्रिपल ए के थ्रू ऑथेंटिकेट कराना है, तो ट्रिपल ए की मैं डिफॉल्ट लिस्ट यूज कर सकता हूं और कस्टम, दोनों में डिफरेंस क्लियर। डिफॉल्ट लिस्ट अगर हम बनाते हैं तो इसको हमें अप्लाई नहीं करना पड़ता, कस्टम बनाते हैं तो इसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर एक और कमांड चलेगी, लॉगिन ऑथेंटिकेशन बीटीवाई, जो भी लिस्ट का नाम। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो फिर नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। क्या लास्ट, हाँ ये जो अभी मैंने कमांड चलाई है ये लिखी है अप्लाई करने के लिए। यस,
खुद प्रैक्टिकल करोगे ना तब देख लेना। लो अब दिखाई देगी क्योंकि ये डिफॉल्ट कमांड नहीं है ना, अब ये तो मैंने मैन्युअली रन किया है। डिफॉल्ट लिस्ट लगी होती है, कस्टम लिस्ट नहीं लगी होती। अच्छा, अभी राउटर 1 पे मैंने क्या कर रखा है, एक कस्टम लिस्ट बना रखी है। राउटर 2 पे भी ट्रिपल ए इनेबल्ड है। राउटर 2 पर कैसे लिस्ट यूज हो रही है, डिफॉल्ट। अब मान लेते हैं आपने क्या किया, हमने क्या किया, राउटर 3 पर ट्रिपल ए इनेबल कर दिया, बट ट्रिपल ए की कोई लिस्ट नहीं बनाई। अब क्या होगा, ऑथेंटिकेशन होगा या नहीं होगा, क्या लगता है? चलो मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं यहां पर, या तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे या फिर आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। Whenever we enable AAA, device must have a AAA list in order to perform authentication। अगर AAA enabled है तो AAA की लिस्ट का AAA लिस्ट का होना जरूरी है। AAA लिस्ट नहीं होगी तो ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। अब बताओ, अगर मैंने R3 पर जाकर AAA को इनेबल कर दिया, कोई लिस्ट नहीं बनाई, तो ऑथेंटिकेशन होगा? डू शो रन सेक्शन AAA, ये देखो बस AAA को क्या किया है, इनेबल, कोई लिस्ट नहीं बनाई। क्या लगता है ऑथेंटिकेशन होगा या नहीं? क्या स्टेटमेंट के अनुसार नहीं होगा? कोई ऐसा जो बोल रहा है कि सर हो जाएगा, आप क्यों? डिफॉल्ट भी नहीं बना रखी? हाँ, लॉजिक तुमने सही लगाया, देखते हैं वो लॉजिक सही है कि नहीं। टैलेंट करते हैं R3 को। अरे डिफॉल्ट भी नहीं है तो डिफॉल्ट हो गया। कुछ नया देखा भी आपने? कोई लिस्ट भी ना भी बनी हो तो भी ऑथेंटिकेशन हो जा रहा है। लेकिन अभी मैंने एक स्टेटमेंट लिखी कि AAA अगर इनेबल्ड है तो AAA लिस्ट का होना जरूरी है। अब इसका मतलब क्या है, in case if we enable AAA and do not create any AAA list, AAA authentication list, अगर हमने AAA को इनेबल किया और कोई AAA ऑथेंटिकेशन लिस्ट नहीं बनाई, देन परमानेंट इज यूज। अब क्या है, अभी समझते हैं। राउटर 2 पर कैसी लिस्ट है, डिफॉल्ट। राउटर 1 पर कस्टम। राउटर 3 पर कोई भी लिस्ट नहीं है। डीबग AAA ऑथेंटिकेशन, डीबग AAA ऑथेंटिकेशन, डीबग AAA ऑथेंटिकेशन। समझने का यही तरीका ना, डीबग करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। अभी मैं राउटर 2 पर लॉगिन करता हूं राउटर 1 से, या फिर राउटर 3 से कर लेते हैं। यूजर नेम पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया और
यहां पर देखो ट्रिपल ए की लिस्ट यूज हुई ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए, कैसी? लॉगिन। पिक मेथड लिस्ट कौन सी? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्यों? क्योंकि ये लिस्ट कॉन्फ़िगर्ड है डिवाइस पे। ठीक है, अब राउटर 2 से मैं राउटर 1 को करता हूं टेलनेट। सेम यहां पर सेम है, यहां पर क्या आ गया? लाइन। गेट पासवर्ड। कौन सी लिस्ट यूज हुई? पीटीवाई लिस्ट में कॉन्फ़िगर्ड है कि कैसे ऑथेंटिकेशन करना है? लाइन पासवर्ड से। क्लियर? राउटर 3 पर कोई लिस्ट नहीं, तो राउटर 3 को टेलनेट करते हैं। कौन सी लिस्ट यूज हो रही है? परमानेंट। परमानेंट के आगे भी लिखा है परमानेंट लोकल। भाई अगर किसी ने ट्रिपल ए को इनेबल कर दिया, कोई लिस्ट नहीं बनाई, तो उस केस में भी ऑथेंटिकेशन होगा, क्योंकि ट्रिपल ए को इनेबल किया है। तो उस केस में डिवाइस ने अपने आप कोई लिस्ट बना रखी है, कौन सी? परमानेंट लोकल। आया समझ में? क्लियर? कोई सवाल नहीं है आपका? नहीं तो मैं पूछता हूं। ठीक है रहने दो। थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर है तो उसको अभी क्लियर कर देते हैं। डिवाइस के पास है? नहीं, परमानेंट वाली नहीं। देखो अभी ट्रिपल ए पढ़ने के बाद हमने ये समझा कि ट्रिपल ए की कितने तरीके की लिस्ट हो सकती है? 3। एक परमानेंट, एक डिफॉल्ट और एक कस्टम। ठीक है, समझाने से पहले आप से ही एक बार सवाल पूछ लेते हैं, क्या पता आप बता दो। व्हेन कस्टम ट्रिपल ए लिस्ट इज यूज्ड। आकाश, ट्रिपल ए की कस्टम लिस्ट कब यूज होती है? सर आपको मतलब ऑटोमेटिकली वहाँ पे नहीं देना होता है, मतलब अगर सर आप दो लिस्ट बनाना चाह रहे हो तो आप इसमें दे दो। जब अपन को मैनुअली है ना एंटर करना होता है कौन सी लिस्ट वीडियो में डालनी है, कौन सी कंसोल में नहीं डालनी है। रोहित हो यहीं पर? हाँ बताओ। नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा क्यों यूज करते हैं, कस्टम लिस्ट कब यूज होती है? डिवाइस पर अगर कोई कस्टम ट्रिपल ए लिस्ट बनी है वो कब यूज होगी? सर जब डिफॉल्ट लिस्ट देख लो तब एक पार्टिकुलर जगह पे यूज करते हैं। एनीवन जो कोई भी बताना चाहे? बनाते हैं नहीं। रुको हाँ हाँ देखो कस्टम ट्रिपल ए लिस्ट कब यूज होगी? इफ इट इज अप्लाइड ऑन लाइन बीटीवाई और लाइन कंसोल। अगर मेरे पास कोई कस्टम लिस्ट है उसको मैंने किसी लाइन पर अप्लाई नहीं किया तो क्या वो लिस्ट यूज होगी? तो मेरा सवाल यही था कि कस्टम ट्रिपल ए लिस्ट कब यूज होगी। ठीक है, अगला सवाल, व्हेन डिफॉल्ट ट्रिपल ए लिस्ट इज यूज्ड। हाँ भाई बताओ, धनंजय बताओ। इसका कोई भी सही आंसर दे दो, वैसे थोड़ा जल्दी है, छुट्टी हो जाएगी। कोई भी जो मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो आंसर बता दो, उस स्टूडेंट की छुट्टी।
चलो पूरी क्लास की छुट्टी। मैं 1 मिनट में आया, डिस्कस कर लो। तुम तो नया भी आए हो। रिकॉर्डिंग करा, पूरी क्लास रिकॉर्ड करा। लाल की पूरी क्लास देख, मैं देख रहा था पूरा पैसे देख भाई, देवा नहीं देता ही नहीं। है किसी के पास आंसर? फिर क्या यार, लेना बर्थडे वाला भी जाएगा। रुको रुको, हाँ कौन दे रहा आंसर? टोटल डेटा ऑप्शन को यूज करना हो, जैसे लोकल लॉगिन और इनेबल बड़ा ले ले। नहीं, इसमें से ये बढ़ जाएगा कल। It is applied on line BTY or line console. एक तो तब है कि जब हम उसको अंदर जाके अप्लाई करेंगे, ठीक है, कस्टम लिस्ट को अप्लाई करेंगे, और ये डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट में ये बढ़ जाएगा कि ये सीधा आपका लाइन BTY और लाइन कंसोल पे अप्लाई होगी। हाँ लक्ष्मण। लाइन BTY और लाइन कंसोल का सेम ऑथेंटिकेशन नहीं, मैंने वैसे बिना समझाए क्वेश्चन पूछ लिया ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। AAA डिफॉल्ट लिस्ट कब यूज होगी? इफ default list is created and no custom list is applied on line BTY or line console. डिफॉल्ट AAA लिस्ट केवल कब यूज होगी? अगर डिफॉल्ट लिस्ट बनी है तब, और कोई कस्टम लिस्ट अप्लाइड नहीं है। ठीक है, मतलब अब 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास होगी। चलो एक और मौका देते हैं तुम्हें, रुको। अगला सवाल, व्हेन परमानेंट AAA लिस्ट इज यूज। अब आप ये समझ गए होगे कि मैं किस वे में आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं दूसरे वाले आंसर से। बताओ, आराम से सोच समझ लो, फिर बताओ। अरे जल्दी क्या है? If default list or custom list is not created or applied on line BTY or line console। मैंने और ऐड कर दिया ना, ये नहीं बताया था तुमने, ये वाला। देखो, अगर मैंने किसी राउटर पर जाकर AAA को इनेबल किया, AAA ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, डिफॉल्ट, लोकल,
AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन BTY लाइन, दो लिस्ट बना दी, तो राउटर कौन सी लिस्ट यूज करेगा बपिन? अभी ये जो मैंने लिस्ट बनाई है इसमें से कौन सी लिस्ट यूज होगी? आप रहते डिफॉल्ट। क्यों? अच्छा, इसको अभी सवाई करना पड़ेगा तो हाँ, अकॉर्डिंग टू मी इज कस्टम। वाई अकॉर्डिंग टू यू कस्टम? आप जैसे एक लिखते हैं कि डिफॉल्ट अगर हम लोग तुम ज्यादा समझ गए। परमानेंट होगा। अरे अगर मेरी लिस्ट बनी, क्या 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 परमानेंट यूज होगी? अरे डिफॉल्ट लिस्ट तो अपने आप अप्लाई हो गई ना। अगर डिफॉल्ट लिस्ट भी नहीं है तो कौन सी लिस्ट यूज होगी? परमानेंट। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, एक और मौका देते हैं। अप्लाई थोड़ी किया मैंने। अरे एक और सवाल पूछते हैं ना, ये जब आप इस वीडियो को रिपीट करो तो पोस्ट कर करके आंसर देना पहले, फिर देखना कि आपका आंसर सही है कि नहीं। अभी आपके सामने कर रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन, जिससे पूछो वही बताएगा। AAA न्यू मॉडल, AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन BTY लोकल। जो सेकंड लास्ट में बैठे हैं भाई, सेकंड लास्ट, हाँ, कौन सी लिस्ट यूज होगी? कस्टम, आप बताओ। डिफॉल्ट कौन सा नहीं पूछ रहे, आप बताओ। जो वो पीछे बैठे हैं, हाँ आप, हाँ डिफॉल्ट। धनंजय, देखो तुम्हारे आगे कमांड चलाई है मैंने। अरे यार ये आगे कमांड चली हुई है ना, बताओ। परमानेंट। देखो जिनका भी आंसर था डिफॉल्ट, वो आंसर गलत है। क्या इस डिवाइस पर अभी कोई डिफॉल्ट लिस्ट है? तो क्या डिफॉल्ट लिस्ट यूज हो सकती है? डिफॉल्ट लिस्ट जब बनाते तो ही यूज होती है, अपने आप यूज नहीं होती। अभी यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगर्ड है? बस कस्टम। कस्टम लिस्ट कब यूज होती है? कस्टम लिस्ट यूज होगी अगर वो लाइन BTY या फिर लाइन कंसोल पर अप्लाइड हो। अब कस्टम लिस्ट तो है हमारे पास, ये वाला ऑप्शन तो है, बट इसको हमने अप्लाई नहीं किया, तो ये वाला पार्ट हट गया। अब कस्टम लिस्ट के बाद आती है डिफॉल्ट लिस्ट। क्या कोई डिफॉल्ट लिस्ट है? नहीं, तो क्या यूज होगा? परमानेंट। ठीक है, सीक्वेंस ये रहेगा, अगर लाइन BTY या फिर लाइन कंसोल पर कोई कस्टम लिस्ट अप्लाइड है तो वो लिस्ट यूज होगी। अगर कस्टम लिस्ट अप्लाइड नहीं है, डिफॉल्ट लिस्ट बनी हुई है, तो डिफॉल्ट लिस्ट। अगर डिफॉल्ट लिस्ट नहीं है तो परमानेंट। क्लियर? क्या सर ये जो टैगलाइन कर रहे हैं ना, रुको रुको, हाँ राइट कर देना, अभिनव दोनों कर दो। हाँ आज के लिए प्रेजेंट आकाश और प्रेजेंट यस सर, बबन बसंत कुमार यस सर, भूषण चंद्रशेखर यस सर, चंद्रेश दीपक कुमार धनंजय योगा पाठक हरीफ एवं श्रीनाथ विशेखांत कुलदीप यादव लक्ष्मण सिंह अंजीत कुमार मोहम्मद जुनैद बिलाल विशाल कुमार पवन यादव पुनीत राज शर्मा रोहित संदीप कुमार संदीप पटेल सिद्धू सुरजीत सिंह गाँव सुरजीत सुशांत तन्मय विनीत कुमार विजय कुमार विवेक शर्मा यश कुमार कंचन अभिषेक कृष्णा राय आमिर राकेश सौरभ दीपक साक्षी अभिजीत हिमांशु वेंकट तेज विशाल सुमनजीत हल्ला आशीष हिमांशु चौधरी। आज कोई एडवाइस डॉक्यूमेंट्स का नाम नहीं सीखा।
विशाल कौन है? विशाल कॉन्टेक्ट करो 905 यही नंबर है ना पीसी तो फर्स्ट वन इज 85829 यही नंबर आपका पीसी यस कुमार आपको कॉन्टेक्ट नंबर है हाँ 321 पीसी तो यही नंबर है आपका जो रजिस्ट्रेशन किया होगा एडमिशन लिया होगा उसको यही नंबर दिया हुआ है और काफी ज्यादा एडमिशन आपने तो नया नहीं बहुत पुराना हाँ ठीक है कौन सा सन 2012 ठीक है अभिनव कौन है अभिनव कॉन्टेक्ट नंबर बताओ जो पीसी को दिया था आपने 7048 हाँ 9011 यही नंबर है पीसी का आपका कल पीसी लेगा ना कैसे करेंगे निकालना है आज तक मिलेगा आज एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बताओ लैब में चल लगा कैसे बेटा कल से लैब में चल लगा मैं कल तो लैब में जाऊंगा हाँ स्विचिंग भी है और पढ़ लेंगे यार रूम पे कोई नहीं ऊपर थ्योरी हो रही है हाँ बता दी मैं तो जाऊंगा सर म्यूट करके हमको आप आइसोलेट कर देते हो। अरे वो अटेंडेंस चल रही है ना अभी भी, मैं कुछ पढ़ा थोड़ी रहा हूँ। ठीक है।
ये नाइंसाफी है सरासर नाइंसाफी है। सात बज गए, ब्रेक का टाइम हो गया। आज कोई ब्रेक नहीं है, 7:30 बजे खत्म कर देते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रिपल ए। डिफॉल्ट लिस्ट करनी है, कंसोल पासवर्ड रीअप्लाई, मतलब कंसोल पासवर्ड भी हट के इसके बदले में आ जाएगा। लाइन कंसोल का डिपेंड करता है आपने ट्रिपल ए लिस्ट में कौन सा मेथड यूज किया है, लाइन यूज किया है या फिर लोकल यूज किया है। लाइन है तो लाइन कंसोल पासवर्ड यूज होगा ना। हाँ, लाइन कर दिया आपने, लाइन वाला किया है और पासवर्ड अप्लाई हो गया, तो वो तो कंसोल केबल से भी कनेक्ट करेंगे, कंसोल से केबल से कनेक्ट होगा फिर तो वो, और हमने पासवर्ड लगाया हुआ नहीं है, लाइन डाल दिया हमने और पासवर्ड नहीं लगाया, तो बस स्टक हो गया, नहीं कर पाओगे आप लॉगिन। तो अभी आई होप ये 1 घंटे की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लिस्ट कैसे बनाते हैं लोकल डेटाबेस के साथ। रियल टाइम में लोकल डेटाबेस कौन सा यूज होगा, लोकल यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, अब थोड़ा काम की बात कर लेते हैं, मतलब रियल टाइम की बात। पुनीत, रियल टाइम में ट्रिपल ए का रिमोट ट्रिपल ए सर्वर प्राइमरी मेथड होता है या फिर लोकल? रिमोट। लोकल क्या होता है? सेकेंडरी। ठीक है, रिमोट ट्रिपल ए सर्वर होता है कैसा मेथड? प्राइमरी मेथड। और लोकल कैसा? बैक। प्राइमरी और बैकअप का मतलब अगर रिमोट ट्रिपल ए सर्वर के साथ रीचेबिलिटी है तो रिमोट ट्रिपल ए सर्वर यूज होगा, अगर रीचेबिलिटी नहीं है तो क्या यूज होगा? लोकल। जितना बता रहा हूं उतना ही समझना, अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर कुछ ऐड मत करना, क्योंकि अभी सवाल पूछ रहा हूं। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हम ट्रिपल ए सर्वर रिमोट के साथ नहीं कर रहे, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए कि कैसे होता है रियल टाइम। ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इन रियल टाइम both remote triple A server and local database is used. Remote triple A server is used as primary authentication method and local database is used as बैकअप मेथड। अब इसका मतलब क्या है प्राइमरी और बैकअप का? इफ डिवाइस इज रीचेबल विद रिमोट ट्रिपल ए सर्वर, रिमोट ट्रिपल ए सर्वर इज यूज्ड। इन केस, ये अब मेन स्टेटमेंट है जो लिखनी थी अभी। इन केस इफ device is not reachable with remote triple A server, then local database will be used. प्राइमरी और बैकअप का मतलब क्या है? प्राइमरी अगर रीचेबल नहीं है तो बैकअप यूज होगा, प्राइमरी अगर रीचेबल है तो प्राइमरी ही यूज होगा। ठीक है, देखो अगर ऐसे देखिए, देखो लग गया ना पासवर्ड। राउटर 3 पे हमने ट्रिपल इनेबल किया था, कोई लिस्ट बनाई होगी और पासवर्ड वगैरह सेट किया नहीं। ये देखो डिफॉल्ट लिस्ट उठा रहा है, कोई पासवर्ड बनाया ही नहीं है। अब हम लॉगिन कर ही नहीं सकते डिवाइस पर।
तो दूसरे राउटर पे कर लेते हैं, यहाँ पर तो नहीं है। ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, डिफॉल्ट, ग्रुप, टेकएक्स, लोकल। रियल टाइम में लिस्ट आपको इस तरीके से मिलेगी। अब यहां पर ये जो मैंने लिखा है ना प्राइमरी एंड बैकअप, इसका मतलब ये नहीं है कि राउटर पे ट्रिपल ए की 2 लिस्ट होंगी अलग अलग। लिस्ट कितनी होंगी? एक, जिसमें कि पहला मेथड कौन सा होगा? रिमोट ट्रिपल ए सर्वर, और दूसरा मेथड कौन सा होगा? लोकल। अगर ये रीचेबल नहीं है तो ये यूज होगा, अगर ये रीचेबल है तो ये ही यूज होगा। क्लियर? ग्रुप कीवर्ड के साथ हम बताते हैं रिमोट ट्रिपल ए सर्वर, और रिमोट ट्रिपल ए सर्वर टेकएक्स यूज कर सकता है या फिर रेडियस। टेकएक्स और रेडियस क्या है? ये प्रोटोकॉल है जो कि ट्रिपल ए सर्वर तक रीचेबिलिटी के लिए यूज होते हैं। अभी इस स्टेटमेंट से आपने एक और चीज समझी होगी कि जब भी हम कोई ट्रिपल ए लिस्ट बनाते हैं तो ट्रिपल ए लिस्ट में हम एक से ज्यादा मेथड बता सकते हैं। जो पहला मेथड होगा दैट विल बी प्राइमरी, जो दूसरा मेथड होगा दैट विल बी सेकेंडरी और बैकअप। अगर ये रेस्पॉन्स नहीं दे रहा तो लोकल यूज होगा। समझ में आया? चलो ठीक है, अच्छी बात है। डन विथ ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन। अब बात करते हैं ऑथराइजेशन। 5 मिनट का ब्रेक, 7:10 पे करते हैं शुरू। 5 मिनट का ये ब्रेक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कैसे हम ट्रिपल ए लिस्ट बनाते हैं। जो रिमोट ट्रिपल ए वाला जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, हाँ, प्रोटोकॉल के बारे में बताना है। सीसीएनए सिक्योरिटी में नहीं, पूरा अलग से डेडिकेटेड डिवाइस आएगा ना। हाँ, ट्रेलर होता है ना, ट्रेलर है। जॉब ढूंढना शुरू कर दिया? क्यों? ढूंढ रहा हूँ। एक का भी मैसेज भी आया था, कॉल आई थी तो पंजाब के लिए बुलाया। मतलब मैंने अप्लाई किया था चंडीगढ़ की थी, तो उनसे बात हुई कि अगर ऑनलाइन ले रहे इंटरव्यू, मैंने नहीं विजिट करना। अच्छा, इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं होगा? पंजाब ही आना पड़ेगा। चंडीगढ़ में भी इंटरव्यू नोटबुक बनाई? कितने क्वेश्चन लिख लिए? RNLC बनाई, सिक्योरिटी के लिए। रीडिंग करते हो? रीडिंग अगर जो आप नोट्स लेते हो तो वो नहीं, इंटरव्यू नोटबुक जो बनाई है वो। मतलब क्वेश्चन बनाने से पहले रीड कर लेता हूँ। वो रीडिंग नहीं, एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट अलॉट किया है। मतलब 2 बार पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन बनाने से पहले 2 बार, फिर क्वेश्चन बनाने के बाद 2 बार। अलग से टाइम एलोकेट करो।
पीछे दिखाई दे रहा है फोन साइज सही। चलो करते हैं स्टार्ट और फिर क्लास होगा। कल हम स्टार्ट करेंगे फायरवॉल। आता भी हो तो भी नहीं होगा, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। अकाउंटिंग वैसे मैं कराता भी नहीं हूँ, आपको भी नहीं कराऊंगा। ओके, तो अभी हमने पढ़ लिया कि ट्रिपल ए के साथ कैसे हम ऑथेंटिकेशन कराते हैं। अच्छा ये बताओ, जब भी हमें ट्रिपल ए से ऑथेंटिकेशन कराना हो तो क्या ऑथेंटिकेशन लिस्ट बनाना जरूरी है? बिना ऑथेंटिकेशन लिस्ट के डिवाइस ऑथेंटिकेट नहीं करता, राइट? अब अभी हम बात करेंगे हम ट्रिपल ए को यूज करके कैसे क्या करवा सकते हैं, ऑथराइजेशन। हाँ, नाम की है, बिल्कुल सही कहा तुमने, ऑथराइजेशन यूजिंग ट्रिपल ए। मैंने तो आपको सारी चीज समझाने के लिए वो बताया ना कि क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। सर एक चीज बता दो, रोज लोगों ने परमानेंट लिस्ट बनाई थी ना? हमने नहीं बनाई थी। नहीं, वो तो बाय डिफॉल्ट बनी हुई थी। हाँ, उधर जो क्रेडेंशियल्स मांगे थे, यूजर नेम और पासवर्ड, वो वही है लोकल डेटाबेस। परमानेंट लोकल लिखा था, इसलिए लोकल डेटाबेस यूज होगा। परमानेंटली लोकल डेटाबेस यूज होगा डालेंगे क्या तो यूजर नेम और पासवर्ड जो बनाओगे आप राउटर पर। नहीं बनाए तो कैसे लॉगिन कर पाओगे तुम? ठीक है, अब ये स्टार्ट करते हैं टास्क। अब अगला टास्क क्या है, पहले सभी डिवाइसेस को रीलोड कर देते हैं। रीलोड का ऑप्शन नहीं है। अगला टास्क है इनेबल ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन भी करना है और क्या करना है साथ के साथ, ऑथराइजेशन ऑन R1 फॉर टेलनेट सेशन। मतलब आपको राउटर 1 पर टेलनेट इनेबल करना है और ऑथेंटिकेशन भी करना है और ऑथराइजेशन भी। क्रिएट 2 यूजर नेम, अमित एंड सुमित। ठीक है, अमित अगर लॉगिन करे, अमित शुड गेट प्रिविलेज लेवल 15 एंड सुमित शुड गेट प्रिविलेज लेवल 5। ठीक है, ये टास्क है। तो इस टास्क में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट कॉन्फ़िगर करते हैं जो कि हमें पता है, और ऑथराइजेशन वाला पार्ट फिर बाद में देखेंगे हम। ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट में क्या आएगा, सबसे पहले हमें राउटर पर ट्रिपल ए इनेबल करना है, ट्रिपल ए न्यू मॉडल। अब यहां पर हम डिफॉल्ट लिस्ट भी यूज कर सकते हैं और कस्टम भी, बताया नहीं है तो
हम यूज करेंगे कस्टम ट्रिपल ऑथेंटिकेशन लॉगिन VTY लोकल यूजर नेम अमित प्रिविलेज बाइंड कर दिया 15 पासवर्ड सिस्को यूजर नेम सुमित प्रिविलेज बाइंड कर दिया 5 पासवर्ड सिस्को। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने प्रिविलेज क्यों बाइंड किया है, क्योंकि मुझे क्या करना है, ऑथराइजेशन करना है। और ऑथराइजेशन कैसे करते हैं हम, प्रिविलेज लेवल को बाइंड करके। इसके अलावा क्या करना है, लाइन VTY 0 to 4 पे क्या करना है, मुझे टेलनेट को इनेबल और ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट और लॉगिन ऑथेंटिकेशन VTY। ठीक है। अच्छा, वैसे तो ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट ही हो गई, ऑथेंटिकेशन भी हो जाएगा और ऑथराइजेशन भी, है कि नहीं, क्योंकि मैंने यूजर नेम के साथ क्या बाइंड कर दिया, प्रिविलेज। और ऑथराइजेशन कैसे होता है, प्रिविलेज से ही होता है। तो एक बार क्या करते हैं, ये सारी कमांड रन कर देते हैं राउटर 1 पे। AAA न्यू मॉडल AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन VTY लोकल यूजर नेम अमित प्रिविलेज पासवर्ड और क्या थी कमांड, डन। अच्छा, अभी अगर मैं राउटर 2 से राउटर 1 को टेलनेट करता हूं तो ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, यूजर नेम पासवर्ड से, क्योंकि मैंने क्या किया है, एक AAA लिस्ट बनाई है, कस्टम AAA लिस्ट, और उसको लाइन VTY पर क्या किया है, अप्लाई। अगर मैं यूजर नेम अमित टाइप करता हूं तो यूजर नेम अमित को क्या लेवल मिलना चाहिए, 15, क्योंकि लेवल बाइंड किया मैंने। क्या लेवल मिला, यूजर को क्या लेवल मिला, नहीं मिला। ऐसा क्यों, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर मुझे AAA से किसी भी सेशन को ऑथेंटिकेट करना है तो क्या बनाना पड़ता है, AAA की ऑथेंटिकेशन लिस्ट। अगर ऑथेंटिकेशन लिस्ट नहीं है तो ऑथेंटिकेशन नहीं होता। इसी तरीके से अगर मैंने किसी डिवाइस पर AAA को इनेबल कर दिया तो ऑथराइजेशन भी कहां से होगा, AAA से। राउटर लोकल डेटाबेस में जो भी चीज कॉन्फ़िगर्ड है उसको यूज नहीं करेगा जब तक कोई AAA की लिस्ट ना बनी। तो अभी जब मैं राउटर 2 से राउटर 1 पे लॉगिन कर रहा हूं, राउटर 1 को पता है अमित यूजर नेम का प्रिविलेज लेवल कितना है, 15, लेकिन राउटर 1 प्रिविलेज लेवल को चेक नहीं कर रहा। क्यों चेक नहीं कर रहा, क्योंकि राउटर पर क्या इनेबल्ड है, AAA। और अगर प्रिविलेज लेवल को बाइंड करना है तो वो कौन सा पार्ट होता है, ऑथराइजेशन का। क्या हमने AAA ऑथराइजेशन कॉन्फ़िगर कर रखा है, नहीं, तो इसलिए ऑथराइजेशन हो ही नहीं रहा। राउटर सिंपली क्या कर दे रहा है, यूजर नेम को चेक कर रहा है, यूजर नेम का जो प्रिविलेज लेवल है उसको चेक नहीं कर रहा। अगर आपको इसको समझना चाहते हो डिटेल में तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, डीबग AAA ऑथराइजेशन। AAA ऑथराइजेशन मेथड लिस्ट ID 0 नॉट कॉन्फ़िगर्ड। AAA की कोई लिस्ट हमने नहीं बना रखी, तो इसलिए क्या हो गया, ऑथराइजेशन का पार्ट स्किप हो गया। ठीक है, जैसे ऑथेंटिकेशन के अंदर होता था ना परमानेंट लोकल, ऐसा कुछ नहीं है ऑथराइजेशन के अंदर। ऑथराइजेशन के अंदर हमने लिस्ट बनाई है तो यूज होगी, नहीं तो नहीं। क्लियर। तो याद रखना,
अगर मैंने किसी डिवाइस पर ट्रिपल ए को इनेबल कर रखा है और किसी यूजर नेम को प्रिविलेज लेवल के साथ बाइंड करना है तो ट्रिपल ए की ऑथराइजेशन लिस्ट मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लियर? तो अभी यहां पर बस एक स्टेप बचा हुआ है, हमें क्या करना है, ट्रिपल ए ऑथराइजेशन लिस्ट को क्रिएट। तो बनाते हैं ट्रिपल ए ऑथराइजेशन लिस्ट। ट्रिपल ए यहां पर क्या आ जाएगा, ऑथराइजेशन। इसके बाद देखो काफी सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन यूज होगा, एग्जैक्ट ऑप्शन से आप ये बता रहे हो कि डिवाइस को क्या करना है, आपको प्रिविलेज लेवल बाइंड। ठीक है, तो यहां पर कमांड क्या होगी, ट्रिपल ए ऑथराइजेशन एग्जैक्ट। मेथड आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वही लिस्ट का एक नाम होगा, लिस्ट का नाम रख लिया मैंने डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब ये लिस्ट अपने आप क्या हो गई, अप्लाई। और उसके बाद लोकल मतलब लोकल डेटाबेस। ठीक है, यहां पर बस एक ही चीज समझने की है, क्या, exec method is used to bind privilege level। जब भी आपको किसी यूजर के साथ प्रिविलेज लेवल बाइंड करना है ट्रिपल ए के थ्रू, तो ट्रिपल ए ऑथराइजेशन लिस्ट बनेगी और उसके साथ आप मेथड क्या यूज करोगे, exec। ठीक है, रियल टाइम में आपको ट्रिपल ए ऑथराइजेशन लिस्ट जो बनी मिलेगी वो इसके लिए बनी मिलेगी, exec के लिए, नेटवर्क के लिए और कमांड्स के लिए, कॉन्फ़िग कमांड के लिए। ठीक है, अभी हमने कवर किया है exec वाला पार्ट। जब हम आइस पढ़ेंगे तो ये पार्ट कवर होगा, ये पार्ट कवर होगा और ये वाला पार्ट, ये सारे पार्ट बाद में कवर होंगे। रियल टाइम में सारे के सारे ऑप्शन यूज होते हैं। ये जो भी मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये सारी चीजें रियल टाइम में आपको पहले से कॉन्फ़िगर्ड मिलेगी, आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना। ठीक है, तो यहां पर बस एक चीज आपको समझनी थी, exec, बस, बाकी सब सेम है। लिस्ट का एक नाम होता है, नाम यहां पर भी कितने ऑप्शन होंगे, 2, कस्टम लिस्ट और डिफॉल्ट। लोकल से हम क्या बता रहे हैं, कैसा डेटाबेस यूज करना है ऑथेंटिकेशन के लिए। लोकल भी हो सकता है और रिमोट भी हो सकता है। क्या, वो ऑथेंटिकेशन लिस्ट थी, ऑथराइजेशन अलग अलग है। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैंने ट्रिपल ए की जो ऑथेंटिकेशन लिस्ट है वो कस्टम बनाई है तो ऑथराइजेशन भी क्या हो, कस्टम। ये कस्टम हो सकती है, ये डिफॉल्ट हो सकती है, या फिर ये डिफॉल्ट हो सकती है, ये भी डिफॉल्ट हो सकती है, दोनों कस्टम हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एक कमांड और ऐड कर दूं, ट्रिपल ए ऑथराइजेशन एग्जैक्ट, उसके बाद लिस्ट का नाम यूज कर लिया डिफॉल्ट और लोकल। अब अगर मैं टेलनेट करता हूं, यूजर को कौन सा लेवल मिला, 15, क्योंकि अब देखो ऑथराइजेशन हुआ, ट्रिपल ए ऑथराइजेशन। पिक मेथड लिस्ट, कौन सी लिस्ट, किसके लिए ऑथराइजेशन हो रहा है, प्रिविलेज लेवल को बाइंड करने के लिए। तो यहां पर प्रिविलेज लेवल कितना बाइंड हो गया, 15। क्यों बाइंड हुआ 15, क्योंकि यूजर के साथ लेवल हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है और राउटर को हमने ये बोल दिया कि भाई जब भी प्रिविलेज लेवल बाइंड करना हो तो कौन सा डेटाबेस यूज करना है, लोकल। लोकल का मतलब जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में यूजर नेम के साथ प्रिविलेज लेवल बाइंड है। ठीक है, आया समझ में? अगर अब मैं लोकल डाटाबेस की जगह कोई दूसरा डाटाबेस यूज करें तो, जैसे कि रिमोट डाटाबेस जैसे आप लोकल कैरेक्टर्स लाइन या फिर दूसरा डाटाबेस। देखो अगर मुझे ऑथेंटिकेशन करना है तो ऑथेंटिकेशन के तो मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर मुझे ऑथराइजेशन करना है तो मैं प्रिविलेज लेवल कहां बाइंड करता हूं,
यूजर नेम के साथ ही बाइंड करता हूं। लाइन बीटीवाई पे आप कोई प्रिविलेज लेवल नहीं बताते, ना ही कंसोल पर। तो ऑथराइजेशन के लिए या तो आपका कोई लोकल यूजर नेम हो सकता है या फिर रिमोट। प्रिविलेज लेवल बाइंड करने के दो ही ऑप्शन है। अगर सर ऑथेंटिकेशन में हमारा जो डाटाबेस है वो लाइन है और यहाँ पर लोकल है, चलेगा? नहीं, फिर 2 बार पासवर्ड मांगेगा। ये तो गड़बड़ कर जाएगा। करके देखते हैं अभी। इतना समझ में आया कि कैसे हम यूजर को ऑथराइज कराते हैं? लाइन वाले में सिर्फ एक ही यूजर बन सकता है। 1 मिनट रुको भाई, रुको। प्रैक्टिकल अभी करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? बस एक ही नई कमांड थी ऑथराइजेशन के लिए, बाकी कमांड है बट वो बाद में कवर होंगी, अभी नहीं। अगेन मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ये आज और कल मैंने जो भी आपको पार्ट पढ़ाया है AAA का, इट इज इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट बोले तो रियल टाइम में ये आपका यूज होता ही होता है। चाहे छोटा नेटवर्क हो चाहे बड़ा नेटवर्क हो, आपको हमेशा AAA कॉन्फ़िगर्ड मिलेगा। तो ये जो भी पार्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया, प्लीज इसको अच्छे से रिपीट कर लेना। रिपीट क्यों कर लेना? क्योंकि जब हम आगे कभी आइस पढ़ेंगे तो ये जो भी पार्ट मैंने आपको अभी कराया, जो भी पार्ट CCNA सिक्योरिटी में कवर हो रहा है, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो अभी इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि जब हम आइस स्टार्ट करेंगे 3 या 4 महीने के बाद, तो आप रिवाइज करके समझ सको चीजों को। CCNA सिक्योरिटी में मैं जो भी पार्ट कवर कर रहा हूं वो रियल टाइम में यूज होता है एंड इट इज इंपॉर्टेंट। तो अच्छे से प्लीज पढ़ लेना। ये मत करना कि अच्छा CCNA में दोबारा से कराएंगे, जो पार्ट NA में कवर हो गया वो दोबारा कवर नहीं होगा, ठीक है? सर मैं सोची थी ये सब आप दोबारा से कवर करोगे। क्या? मुझे लगा आप ये दोबारा कवर करेंगे। नहीं, जो पार्ट यहाँ पर कवर हो गया वो कवर नहीं होगा, फिर फायदा नहीं है ना बार बार रिपीट करने का। चलो ठीक है, अभी हमने AAA ऑथेंटिकेशन भी कर लिया और ऑथराइजेशन भी। अब जो पवन ने टास्क बोला था कि अगर हमने ऑथेंटिकेशन किया लाइन पासवर्ड के साथ और ऑथराइजेशन करना चाहते हैं लोकल के साथ, तो होगा कि नहीं? मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ऐसे ही सीखते हैं, है कि नहीं? तो हम ये प्रैक्टिकल कर लेते हैं कहां पर? राउटर 2 पर। AAA न्यू मॉडल, AAA ऑथेंटिकेशन, लॉगिन डिफॉल्ट लाइन, ठीक है? AAA ऑथराइजेशन, exec डिफॉल्ट लोकल, यूजर नेम प्रवीण, प्रिविलेज 15, पासवर्ड इसको, लाइन BTY 024, ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। कुछ बचा? नहीं बचा। हाँ, लाइन पे पासवर्ड, लाइन BTY 024, पासवर्ड सिस्को, डीबग AAA करते हैं टेलनेट R2 को। नहीं चला, लाइन पे मैं पासवर्ड ऑथेंटिकेशन हो जा रहा है। बात कहां पर अटक रही है? ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन तो क्या है? पास। अब मैंने ऑथराइजेशन के लिए क्या बोला है कि कौन सा डेटाबेस यूज करना है? लोकल। लेकिन मैंने ऑथेंटिकेट तो यूजर नेम पासवर्ड से किया ही नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। तो सर हमें हमेशा लोकल डेटाबेस यूज करना होगा। रियल टाइम में हमेशा लोकल डेटाबेस यूज होता है। मतलब यूजर नेम पासवर्ड यूज करने का फायदा तभी है ना, ताकि हम ट्रैक कर सके। वैसे हम लाइन पे पासवर्ड लगाएंगे हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम वही चीज रिपीट कर रहे हो। मैं समझ गया जो आप क्या बोलना चाह रहे हो, समझ में आ गया ना? ओके, अब एक बार देख लेते हैं, एक बार मैं सिलेबस देख लेता हूँ कुंदन सर जी का। क्या? हाँ, जो बना रखा है ना कुंदन जी ने,
CCNA सिक्योरिटी डे वाइज प्लान, बस कंटेंट देखेंगे यहां से। 5 दिन हो चुके हैं। नेटवर्क फाउंडेशन प्रोटेक्शन हो गया, टेलनेट SSH हो गया, ये बचा गया। प्रिविलेज लेवल पार्सर भी टेकएक सर्वर, अरे भाई साहब ना 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 ना, NTP कवर हो जाएगा। जोन बेस्ड फायरवॉल में कवर नहीं करूंगा, रियल टाइम में यूज नहीं होता, तो मैं इसको हटा रहा हूं। ASA कितने दिन का है ASA? रुको एक बार मेरे को पूरा देखने दो, ये तो इतना सही है। ये जाली है ना। ये मैंने बना रखा है, कभी मैं पढ़ाता था ना, तो मैं एक बार पूछ लूंगा कुंदन सर से, उसके अकॉर्डिंग करा देंगे। एनए में है बट वो कस्टमाइज कर रखा है ना, जैसे कि आपको जो पढ़ाएंगे सी से वो भी कस्टमाइज्ड है। सिस्को के सिलेबस से पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, जो जरूरी है वही पढ़ाते हैं। ये समझ में आ गया? आज इतना ही कर रहे हैं। कल पहले देखो हम क्या करते हैं, जो CCNA वाले उनके लिए बता रहा हूँ, पहले ASA कवर कर लेते हैं 3 दिन, फिर VPN कवर कर लेते हैं 3 दिन, ठीक है। उसके बाद 2 हफ्ते हो जाएंगे बैच के। उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि ये मेन है आपके लिए। लेकिन अगेन इतना कम, मैं कुछ भी कवर नहीं कर पाऊंगा जो आप CV में लिख सको, इतना हो ही नहीं पाएगा ना। या फिर एक बार रुको, मैं बुक देख लेता हूँ, बुक में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करा देता हूँ। सर आज का कंटेंट फिनिश? हाँ आज खत्म, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओके सर, टेक केयर, बाय बाय। इन्होंने फैन बंद ही नहीं किया, तो अब बंद कर रहे। अरे ऑन कर दो। देखो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। AAA ACS के साथ है, लेयर 2 सिक्योरिटी नहीं, फायरवॉल VPN इतना ही है। मैं लेयर 2 सिक्योरिटी नहीं कराता यार, ये तो कुछ भी नहीं है। चलो मैं कुंदन सर से एक बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही पढ़ाते थे ना CCNA। आज के लिए इतना ही। कल फायरवॉल स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कल समझ में आ जाएगा। अभी वो एक्चुअली ना, अभी मेरा डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं है ना, तो समझाने का मन नहीं कर रहा। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय। और आज जो स्टूडेंट ऐड हुए हैं ना, आज जो भी स्टूडेंट ऐड हुए हैं, सुजीत कुमार और ललित शर्मा, प्लीज आप मेरे नंबर पर अपनी मेल आईडी शेयर कर देना। नंबर ये है, ये 9717596497 9717596497। अपनी मेल आईडी शेयर कर देना इस नंबर पे। हाँ, पेन ड्राइव रख जाओ, लाइट ऑन कर दो, ठीक है। कल मिलते हैं, बाय बाय। हमारे परिवार में